अगर सर यहाँ पूजा जाता है तो इसका धड़ कहाँ पे पूजा जाता होगा। तो ये जो हनुमान जी हैं, इनकी स्थापना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। आप लोगों को कितना सौभाग्य है। तुलसीदास जी यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ रुके हैं। उन्होंने रुक करके कुछ चौपाइयों का भी यहाँ पर लेखन कार्य किया है। यही सपना उन्होंने स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने यहाँ जन समुदाय को एकत्रित करके सीताराम की मूर्ति की स्थापना। फैसला आने के बाद जी जो हर्ष उल्लास अपने सनातन धर्मियों के हुआ है, जी जी वो जो है देवताओं के अंदर हर्ष उल्लास होता था। देखिए अंकित भाई, बहुत रमणीक स्थान है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है अपने हाथों से लंका कांड लिखा, उसकी प्रतियाँ पीछे आप देख रहे होंगे। मंदिर अपने हाथों से मूर्ति भी तुलसीदास जी ने लगाई है, तो ये छोटी बात नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो मुझे कुछ कहते नहीं कि जहाँ पे देवभूमि होती वहाँ का एक अलग ही आनंद आता है। तो मुझे लगा कि वहाँ के बारे में जाना जाए। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे पहुँच के तो एक पूरा ही मतलब ऐसी जानकारी यहाँ निकल के आ रही है कि जिस कृति का आजकल इतना ज़्यादा चर्चा में है, रामचरितमानस, उसकी कुछ चौपाइयों का अंश तक यहाँ पे लिखा गया। और उसके बारे में लोगों से जब मैंने बात की और महंत से बात की, जो ये मंदिर डायरेक्ट राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। और ये भीठा बाबा मंदिर बघौली जहाँ पे हम इस समय खड़े हुए हैं, और इसका इतिहास भी कुछ अलग है कि यहाँ पे केवल पूरा जैसे किसी देवता का पूरा शरीर पूजा जाता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल ये सर पूजा जाता है। और इसका सर क्यों पूजा जाता है, इसका महत्व क्या है और कहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर सर यहाँ पूजा जाता है तो इसका धड़ कहाँ पे पूजा जाता होगा। और कुछ कृतियाँ जो गोस्वामी बाबा यहाँ पे अपने, जैसे आजकल बहुत बड़े नेता हों या अभिनेता हों, अपना ऑटोग्राफ कहीं जाते हैं तो लोग उनसे मांगने लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गोस्वामी बाबा अपना कुछ समय गुजार के गए। तो यहाँ स्थानीय लोग जो उनसे मिले होंगे तो कुछ प्रमाण के रूप में या आप यहाँ आए हैं उसका कुछ महत्व, तो वो कुछ लेख लिख करके यहाँ के लोगों को दे के गए थे, वो आप लोग देखेंगे। सुधीर अवस्थी जी के साथ में मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए सुधीर अवस्थी जी, आपका स्वागत है। ये एक भीठा बाबा मंदिर जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके कि कुछ प्रतिमाओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये है श्री भीठा बाबा मुंडदेव जी। ये भीठा बाबा मुंडदेव जी चौहान क्षत्रिय वंशी पृथ्वीराज चौहान के कुल के देवता हैं। ये भीठा बाबा महाराज जी के बारे में यह है कि इनकी मूर्ति का सर है जो ये यहाँ पर है, और धड़ मैनपुरी स्थित क्षेत्र में इनका धड़ की वहाँ पर पूजा की जाती है। क्योंकि इसके पूरे इतिहास के बारे में आपको अलग जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर तुलसीदास जी का भी आगमन हुआ था, आपने सुना होगा दादा जी। तुलसीदास जी का, क्योंकि उसी के नाम पर ये श्री तुलसी आश्रम भीठा बाबा मंदिर बना हुआ है। तो ये जो हनुमान जी हैं, इनकी स्थापना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो एक चातुर्मास यहाँ पर किया था और अपने हस्तलिखित कुछ दस्तावेज, पांडुलिपियाँ, रामचरितमानस का प्रमाण यहाँ पर बनाया था हाथों से लिख करके, उसके बारे में यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये श्री तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति ही है। और भी यहाँ पर बहुत सी जानकारी है। ज़्यादा महिमा स्थान किया और इतना पवित्र स्थान, घी तो साधारण जलता है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और जहाँ 13 साल से निरंतर अखंड ज्योति जल रही है 24 आवर्स, तो सोचो कितना स्वच्छ वातावरण। मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं महाराज जी से जब हम बात कर रहे हैं तो इतना अंदर से आनंद महसूस हो रहा है, बिल्कुल वातावरण शांति महसूस हो रही है। और राम दरबार बन रहा है अयोध्या में, वो भी अब 24 में बन के तैयार होने वाला है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और देवी दरबार खुलेगा और उसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। और जब वहाँ महाराज जी कोई काम अगर सरकार करती है राम मंदिर के लिए तो आपको तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती होगी कि आप तो जुड़ गए उस ट्रस्ट से और आप यहाँ निरंतर सेवा भी राम ही की कर रहे हैं 24 घंटे। अरे हमको खुशी का, ये तो पूरे विश्व को खुशी होती है, ये अपने सनातन धर्मियों को सबको खुशी होती है। हम लोग तो वहाँ जुड़े हुए हैं, हम लोग को क्या नहीं। जब राम मंदिर का मतलब फैसला आया कि बनने के लिए, बिल्कुल, तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ था? हमको तो अनुभव ही रहा था, हम तो उसके लिए हमेशा हम लोग प्रयत्नरत ही थे। मतलब समर्पण एक तरीके से समर्पण है उनके ऊपर। लेकिन फैसला आने के बाद
जी जो हर्ष उल्लास अपने सनातन धर्मियों के हुआ है, जी जी वो जो है देवताओं के अंदर हर्ष उल्लास होता था। उस समय भगवान का निर्णय आने के बाद वो हर्ष उल्लास अपने इस मृत लोक पे देखा गया। मतलब आपको उस तरीके से अगर देखें तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब हर्षोल्लास वैसा हो रहा है जैसे जब देवता लोग किसी राक्षस पर विजय प्राप्त कर लेते थे, शायद राम मंदिर का फैसला आने पे आपको वो खुशी अनुभूत हुई। वो खुशी होती है। ये एक होता है राम भक्त का कि जब उनके आराध्य के बारे में कोई काम होता है तो सोचो कितनी खुशी होती है। और मंदिर का इतिहास और मंदिर के बारे में कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये उस ट्रस्ट से जुड़ गया है, उस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है सन 2010 से 2010 से। 2010 से हाँ। फिर आप वहाँ गए होंगे ना ट्रस्ट से जुड़ने के लिए 2010 में। वो तो पहले जुड़ चुका था, क्योंकि जुड़ने के बाद हम लोग को वहाँ से भेजा जाता है। मतलब तो ये सही से संचालन इसका नहीं होगा तो जो रामलला का ट्रस्ट बना हुआ है और जिस संचालन आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपसे वहाँ से जवाबदेही बन सकती है। जवाबदेही बनता है, उसके पे हम लोग को डांट भी पड़ती है। और जो है अगर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी तो हटा दिया जाता है। और ऐसी कोई बात नहीं, हम तो भगवान के लिए ही आए हैं। जी मतलब आप तो बस सेवा करने के उद्देश्य से। अभी तक ऐसा कोई शिकायत नहीं गया कि भगवान की सेवा नहीं हुई। और भगवान नहीं, की जिस सेवा तरीके से यहाँ पे लोग अगर काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं और अगर अब वो मंदिर में आएंगे क्योंकि हरदोई तहसील से शायद 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपका नाम? सत्येंद्र कुमार मिश्रा। तो प्रत्येक एकादशी को रामायण का अखंड रामायण का जो पाठ होता है वो आप लोग 12 घंटे में ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यद्यप वर्ष में कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन सबसे विशेष कार्यक्रम जो आकर्षण का केंद्र है वो प्रत्येक एकादशी को, महीने में 2 एकादशी होती हैं, भगवान सीताराम को संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाता है। उसमें सीताराम संपुट लगा करके एक एकल व्यक्ति के द्वारा पाठ करते हुए प्रातःकाल 5 बजे पाठ प्रारंभ हो जाता है। किसी भी ऋतु में, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, ब्राह्मणों के द्वारा, शुद्ध सात्विकी ब्राह्मणों के द्वारा धोती कुर्ता पहन करके और पूरे दिन फलाहार रहते हुए, उस दिन अन्न का प्रयोग भी नहीं होता, ये भी एक विशेषता है। और वो सब मंदिर में ही व्यवस्था यहाँ के पुजारी जी के द्वारा अच्छे से की जाती है। प्रातःकाल 5 बजे मानस पाठ प्रारंभ होता है, शाम को 5 बजे संपूर्ण होकर के आरती होती है, परिक्रमा होता है, प्रसाद वितरण होता है। 12 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। 12 घंटे में हो जाता है, कभी कभी 11, साढ़े 11 भी हो जाता है। ये है कभी 13 भी हो जाता है। मतलब जिस हिसाब से स्पीड में वो पढ़ा जाए। जी जी जी। तो ये मतलब कितने वर्षों से चल रहा है? ये लगभग तो हमारी स्वयं उम्र हो गई है 50 हाँ। लेकिन कब से चल रहा है, ज़्यादातर संतों के द्वारा या जो बुजुर्ग हमारे हैं तो ये बताते हैं लगभग 100 साल के आसपास हो रहा है तब से। मतलब ये शताब्दी पार हो चुका है। हाँ जी, लगभग ऐसे चल रहा है। लोग तो अपने घरों में कराते 24 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं उसको पूरा। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग इतनी फास्ट इसको कर देते हैं? कारण ये होता है जो घरों में होता है उसमें एक अलग लय होती है, एक अलग टून होती है, अलग अलग तरीके के लोग पढ़ने वाले भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण प्रति एकादशी को आते हैं तो लगभग उनको मानस पूरी कंठस्थ है। हम लोग पाठ करते हैं कि लगभग 1 घंटे में 100 से 125, 150 दोहे तक 1 घंटे पाठ हमारा हम लोगों को हो जाता है। तो सुंदरकांड जैसे फास्ट चलाया जाता है तो आप लोग कितनी देर में सुंदरकांड फिर और जल्दी हो जाता होगा? हाँ, सुंदरकांड हम लोग 20-25 मिनट में पूरा कर लेते हैं। 20-25 मिनट में? जी, 20-25 संपूर्ण सुंदरकांड श्लोक सहित? श्लोक सहित तो प्रतिदिन घर पर भी करते हैं, इसलिए वो लगभग तो सब कंठस्थ ही है। ये देखिए कि 40 से 45 मिनट जिस चीज़ को लगता है साधारण करने में वो मात्र 25 मिनट में ही पूरा कर। तो बाबा मंदिर में प्रांगण में जब घूम रहे हैं तो वहाँ मंदिर में एक नवनिर्माण मंदिर हो रहा है। और मंदिर किस चीज़ का बनना है भैया आपसे बताएंगे। तो भैया किस चीज़ का मंदिर बन रहा है? ये भगवान विराट विश्वकर्मा जी का मंदिर बन रहा है। और ये जो जगह है वो बहुत रमणीक जगह है अंकित भाई। हरदोई ज़िले में जो मंदिर बने हुए हैं और भी कई मंदिर बने हुए हैं, विराट विश्वकर्मा पंचमुखी मंदिर नहीं बने हुए हैं। मतलब हरदोई जिले में नहीं बने हुए हैं। मतलब हरदोई जिले में ये पंचमुखी विशाल नहीं, विराट विश्वकर्मा मंदिर हाँ। जो बनेगा वो पहला मंदिर हरदोई जिले में होगा। हरदोई जिले में यहाँ होगा। और जो मंदिर बने हुए हैं देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के बने हुए हैं। लेकिन ये पहला मंदिर जो ये आप पहला मंदिर जो होगा इसमें सभी लोग पूजा अर्चन करेंगे, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। और यहाँ जो है रमणीक स्थान है मीठा बाबा मंदिर,
नहीं, तो मंदिर का जो जिसे आप बाबा के उससे बनाने का आह्वान किया बाबा ने, कि आप लोगों के स्वयं मन में विचार आया कि मंदिर बनाया जाए अपने कस्बे में? देखिए, ये बहुत अच्छी रमणीक जगह है, तो ये सोचा गया कि यहाँ जो है मंदिर बनाया जाए। इसके लिए बाबा जो हैं महंत हैं जो रामकृष्ण दास जी, उन्होंने कहा कि यहाँ जो हम जगह आपको दे देते हैं, आप मंदिर बनाइए। मतलब इस जगह का कोई प्राइज लिया बाबा ने कि मतलब मंदिर के कोई लिए? प्राइस नहीं लिया है, उन्होंने ट्रस्ट को दिया है और ट्रस्ट इस मंदिर को बना रहा है। पूरा जो आपका ट्रस्ट का नाम क्या है आपका? श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर कोई आपके मंदिर में सहयोग करना चाहे तो उसके लिए आप कुछ अकाउंट वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, वो हम तक पहुंच जाएगा और उसका लिखा पढ़ी उसके बीवी बच्चे और आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे देख सकती हैं कि हमने इस मंदिर में सहयोग किया है। ठीक है, वो अकाउंट नंबर अभी लगा देंगे अगर आप मंदिर में सहयोग करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आपके नाम की भी एक सरिया या एक ईंट लग जाए तो आप ज़रूर सहयोग करिएगा। बिल्कुल। और ये पहला मंदिर हरदोई ज़िले में बनकर तैयार होगा। मंदिर में सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, और अकाउंट नंबर अभी नीचे आपको शो कर रहा होगा, जो यही अकाउंट नंबर है, और इस पे आप अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ सभी लोग हमारे क्षेत्रवासी जो भी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हों, और सभी लोग सहयोग करें और पुण्य के भागीदार बनें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।